वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 17वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद हेडर एंड फुटर ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर भी 3 ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जिनमें पहली हेडर, फुटर एंड पेज नंबर के नाम से भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होती है। हमेशा की तरह न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब के अंदर हमारा आज का मौजू हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले ये जान लें कि हेडर एंड फुटर्स होते क्या हैं। याद रहे कि जब आप अपनी तहरीर के अंदर कुछ लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है, आप जब इसके अंदर कोई तहरीर लिखते हैं, मैं वही फार्मूला इसके अंदर टाइप कर देता हूँ। इससे पहले इंग्लिश कर लेते हैं, हम थोड़ी सी तहरीर इसके अंदर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करें किसी कंपनी के लिए कोई डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप किया है, और अब कंपनी वाले चाहते हैं कि आप जो है इसके यहाँ ऊपर जो है वो कंपनी का नाम लिख दें। हर पेज पर कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, उनका टेलीफोन हो, वगैरह वगैरह, जो भी इनकी इन्वायरमेंट हो। इसी तरह यहाँ पर नीचे वाला एरिया जो है वो इसको फुटर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर पेज को आप देखें तो पेज के सबसे टॉप वाले एरिया को हेडर कहा जाता है। इसी तरह नीचे वाले एरिया को फुटर कहा जाता है, और दरमियान में जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, हम लोग इसे बॉडी एरिया कहते हैं कि ये दरमियान का एरिया जो है वो होता है पेज के। अगर हेडर फुटर लिखना चाहें तो इसका एक तरीका तो सिंपली है कि आपने तहरीर यहाँ से शुरू की थी, जस्ट आप तहरीर के थोड़ा ऊपर चले जाएं, डबल क्लिक करें, तो अब की बार आप देखेंगे कि आपकी लिखी हुई तहरीर थोड़ी धुंधली हो गई है, और यहाँ पर आपको हेडर के अंदर कर्सर जो है वो दस्तयाब हो गया है। नीचे आपके पास ये एक डॉटेड लाइन लगी हुई है और यहाँ पर हेडर लिखा हुआ भी है। नीचे अगर जाएं तो इसी तरह पेज के सबसे नीचे आपको फुटर लिखा हुआ भी नज़र आता है। ये तरीका भी है हेडर फुटर लगाने का, लेकिन आप अगर जाएं इंसर्ट टैब के अंदर तो फिर वहां से आप दूसरे तरीके से भी हेडर फुटर लगा सकते हैं। जैसे ही हेडर फुटर की ऑप्शंस ओपन होती हैं तो यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग टैब भी हेडर फुटर के हवाले से ओपन हो जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम अपनी नॉर्मल तहरीर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और वापस चले जाते हैं, समझ लें कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर हेडर फुटर बनाने का अभी दोबारा भी इस पर बात करेंगे, जो अभी हमने तरीका इस्तेमाल किया था। लेकिन जेन्युइन तरीका क्या है कि जनाब, आप अपने हेडर फुटर को तय करने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर चले जाएं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है हेडर फुटर की। अगर आप यहाँ हेडर लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें हेडर वाली ऑप्शन के ऊपर, तो आपको बने बनाए कुछ हेडर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड कर देता है। यहाँ से जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, आप उस डिज़ाइन के ऊपर जस्ट क्लिक करके उसको मुंतखब कर लें, और उसको जो है वो आप अपने मॉडिफाइड करके अपना नाम शाम उस पर रख लें। किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो डियर स्टूडेंट्स वही काम हुआ है जो शुरू में मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके किया था। यहाँ पर आपका एक ऑटोमेटिकली हेडर आ गया है। यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से जो है वो क्लिक करके इसका टाइटल बदल सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि होम टैब में जाके साइज़ की जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं। यहाँ पे पिक का डेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से डेट मुंतखब कर सकते हैं। ये जो है वो छोटे छोटे नोट्स बने हुए यहाँ पर होते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप डेट यहाँ पर लगा सकते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जब आप हेडर में काम कर रहे होते हैं तो तब आप फुटर में काम नहीं कर सकते। फुटर उस वक्त नज़र तो आपको आ रहा है लेकिन डिसेबल है। सॉरी, फुटर नहीं, बॉडी एरिया के अंदर आप काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ हेडर एंड फुटर के अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप फुटर के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, चाहें तो हेडर के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। ऑप्शन हमने जाके हेडर के अंदर से ये अपीयर की थी। इसी तरह से अगर आप चाहें तो हेडर लगा सकते हैं। हेडर लगाने का मेन फ़ायदा क्या होता है?
सबसे पहले तो वही बात कि अगर आप बॉडी एरिया में काम करना चाहते हैं तो आप बॉडी एरिया पे डबल क्लिक करेंगे, आपका हेडर ज़रा मध्यम हो जाएगा और बॉडी एरिया के अंदर आप तहरीर को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हेडर के अंदर तहरीर को तब्दील नहीं कर सकते। जब आपने हेडर पर काम करना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हेडर अपीयर हो जाएगा, नीचे डबल क्लिक करेंगे बॉडी एरिया पे तो बॉडी एरिया पे जाके काम कर सकते हैं। समझ आपको आ गई होगी। अब हेडर का मेन फ़ायदा देखते हैं। हेडर्स के मेन फ़ायदा ये होते हैं कि अभी तो सिर्फ एक ही पेज है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास 10, 20, 50 पेज भी होंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हेडर जो है ये तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी ज़्यादा पेज बना के देखते हैं। फार्मूला एक्सटेंड करते हैं, बराबर का साइन, आप सारी चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, 20 पैराग्राफ, ज़्यादा पेजेस पर आ जाएंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस आ गए हैं और हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली हमने जो हेडर यहाँ से बनाया था जाके, वो ऑटोमेटिकली आपके तमाम पेजेस के ऊपर, पेज नंबर 1 पे, 2 पे, इसी तरह से बस एक पेज पे हमने हेडर तय किया है, तमाम पेजेस के अंदर ये ऑटोमेटिकली तय हो गया है। इसी तरह से इन पेज के हम पहले पढ़ चुके हैं। इन पेज के अंदर यही ऑप्शन मास्टर पेज में जाके हम हेडर फुटर तय किया करते थे, यहाँ पर इजी भी है और आपके बिल्कुल सामने भी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आपने हेडर तय किया है, यहाँ पर फुटर की भी ऑप्शन होती है। फुटर के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास बने बनाए फुटर्स भी मौजूद हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है वो अपीयर कर लें। यहाँ से आपके पास डेट दोबारा आ गई है, डेट को दोबारा तय कर सकते हैं। ये एक साइन आ गया है, होती ये सारी शेप्स हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी जो है वो अपना एड्रेस वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैसलाबाद पाकिस्तान लिख देता हूँ ताकि एड्रेस वाज़िया रहे। ये हमने फुटर में काम किया है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने हेडर के अंदर काम किया है। याद रहे कि पेज कोई भी हो, हेडर फुटर के अंदर हम काम बस एक ही बार करेंगे। हेडर फुटर तय करेंगे, हेडर फुटर में काम कर सकते हैं, इसी तरह बॉडी एरिया में भी काम कर सकते हैं। तो जब चाहें आप हेडर फुटर्स के अंदर जा सकते हैं। हेडर फुटर आपके तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं अगर आप इसको किसी एक पेज पर अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डबल क्लिक करके वापस हम बॉडी एरिया पे आ जाते हैं। यहाँ पर हेडर फुटर हमें कुछ मध्यम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये बिल्कुल वाज़िया तौर पर जो है वो हमें नज़र आएंगे, बिल्कुल इनकी लिखाई सही होगी। हेडर भी लगा सकते हैं, फुटर भी लगा सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हेडर फुटर लगा चुके हैं, आप इसका डिज़ाइन तब्दील करना चाहते हैं, इसको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं या इसको ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप इंसर्ट में चले जाएंगे। जहाँ से आपने हेडर लगाया था वहीं से जाके आप हेडर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर एडिट हेडर की भी ऑप्शन मौजूद है, इसको एडिट कर लें जाके, या फिर इसको बिल्कुल रिमूव कर दें। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा हेडर हर पेज से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। फुटर हर पेज पे मौजूद है। आप फुटर को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, नो फुटर या रिमूव फुटर की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके फुटर भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी अहम ऑप्शन होती है पेज नंबर के नाम से। याद रहे कि अगर आप हर पेज के ऊपर नंबर लगाते हैं अपने हाथ से तो ये बड़ा मुश्किल काम है, तो पेज नंबर भी आपने जाके हेडर फुटर से लगाना होता है। अगर आपकी बुक के अंदर ज़्यादा पेजेस मौजूद हैं या आपको पेज नंबर वगैरह कहीं रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर तीसरी ऑप्शन पेज नंबर के नाम से है, इंसर्ट अ पेज इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाती है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप ऑफ द पेज। आप पेज के टॉप पर, मतलब आप हेडर वाली जगह पर कहीं पेज जो है वो पेज नंबर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने डिज़ाइन मौजूद हैं इस बार के अंदर ये सब हेडर के डिज़ाइन हैं। किसी के अंदर लाइन लगी हुई है, ब्रैकेट्स हैं, बड़ा एक लिखा है, लेकिन हैं ये सारे टॉप ऑफ द पेज। किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप उसको जो है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फिलहाल इसको आप जो है वो पेज नंबर लगा सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि ये एक पेज नंबर तो आपके पहले पेज पे लग गया है, अब ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर 2 हो जाना चाहिए, तीसरे पर 3, चौथे पर 4। अभी देखते हैं, यहाँ से बॉडी एरिया पे आ जाते हैं। 1 नंबर पेज है, 2 नंबर पेज है, इसी तरह यहाँ 3 लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 लिखा हुआ है।
यहाँ पर 5 लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। आप मतलब आपके हर पेज के जो है वो आपके हर पेज पर पेज नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टॉप पर लगाना चाहते हैं तो इस हिस्से में जाएंगे, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बिल्कुल आखिरी हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है, वहां पर कहीं आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो वो मौजूद है। पेज मार्जिन, ये जो खाली एरिया आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, इसको पेज मार्जिन कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर कहीं पेज नंबर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। करंट पोजीशन, जहाँ कहीं आप कर्सर क्लिक कर देते हैं, जहाँ आपका कर्सर होगा, करंट पोजीशन का मतलब ये है जहाँ आप पेज नंबर लगाएंगे वहीं पर पेज नंबर ऐड हो जाएंगे। फिर जो है वो फॉर्मेट पेज नंबर्स हैं, आप इनको हालात जो ला सकते हैं वगैरह वगैरह, चेक आप खुद कर लें। इसको रिमूव पेज नंबर है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हमने हेडर पर पेज लगाया है, इसी तरह जो है हम फुटर पर भी एक जो है वो बॉटम में भी लगा लेते हैं पेज नंबर किसी और डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब हेडर पर भी पेज नंबर लगा हुआ है, बॉटम पर भी जो है वो पेज नंबर लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो है वो हर पेज के ऊपर पेज नंबर जो है वो आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का जो है वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आज हमने जो है वो हेडर एंड फुटर वगैरह को चेक करना था। हम उम्मीद है कि आपको हेडर फुटर की अच्छी तरह से साइंस जो है वो समझ आ गई होगी। ये भी पता चल गया होगा कि पेज नंबर जो है वो प्रोफेशनल तरीक़ाकार के मुताबिक किस तरह से ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगली क्लासेस के अंदर हम टेक्स्ट ग्रुप का जो है वो जायज़ा लेंगे कि इसके अंदर मौजूद ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं, और ये वर्ड आर्ट तो बड़ी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। अगली क्लास के अंदर हम इसको डिटेलन जो है वो चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।